बात सबसे पहले अरशद नदीम की। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम इस्तांबुल से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब 1 बजे लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 40 बरस बाद ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा लाने वाले अरशद नदीम हफ्ते की सुबह पेरिस से बरास्ता इस्तांबुल पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे। अब वो लाहौर आने वाली परवाज़ में हैं, जहां शब 1 बजे वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस्तांबुल पहुंचने के बाद अरशद नदीम का कहना था कि वो वतन वापस आने के लिए बेताब हैं। अपनी खुशी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अंदाज़ा है कि सब उनके मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब अरशद नदीम के अहल खाना, अजीज़ व अक़ारिब और अहले महल्ला भी अपने हीरो का इस्तकबाल करने के लिए काफिले की सूरत में मियाँ चुन्नू से रवाना हुए। डीजी स्पोर्ट बोर्ड पंजाब के मुताबिक लाहौर आने वाले अरशद नदीम के घर वालों और अजीज़ व अक़ारिब के लिए ट्रांसपोर्ट और क़याम वगैरह का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सईद रफ़त को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस के साथ बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीज़न के दीगर 5 जजेज़ ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो इस पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि एक जमात चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रही है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। सहाफ़ी ने पूछा, आपको चीफ जस्टिस बनने की कोई जल्दी तो नहीं? जस्टिस मंसूर ने कहा, उन्हें कोई जल्दी नहीं, जब होना होगा नोटिफिकेशन हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला लिखना शुरू कर दिया है। फ़ैसला गर्मियों की तातीलात के बाद जारी होने का इंदिया दे दिया। कहा, जजेस छुट्टियों पर हैं, तातीलात के बाद अक्सरियती फ़ैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या कानून में तरमीम से अदालती फ़ैसला बदला जा सकता है? तो उन्होंने कहा वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। इमाम मस्जिद नबवी जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उनकी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात हुई है। मस्जिद नबवी के इमाम दौरे पाकिस्तान पर हैं। इस 7 रोज़ा दौरे में उनकी अहम शख्सियात से मुलाकात हो चुकी है। कौमी असम्बली का इजलास जिस वक्त जारी था उस वक्त भी उसमें उन्होंने शिरकत की मेहमानों की गैलरी में। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन ख़बर है, उनकी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात हुई है। मस्जिद नबवी के इमाम पाकिस्तान के दौरे पर हैं। मुख्तलिफ अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें जारी हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उनकी मरी में मुलाकात हुई है। अभी आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता करने का ऐलान किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बनी है। ऐवान सदर के इलामे में कहा गया है कि सदर मुमलिकत अरशद नदीम को खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। अरशद नदीम को सिविल अवार्ड खेल के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिया जाएगा। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीज़न को ख़त इरसाल कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, क्या कहा गया है जब अदालत से रब्ता किया गया है? तो देखिए जी, 9 मई जुडिशल वाक़यात के हवाले से जो है जो दरख्वास्त इससे कबल एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट को दी थी, तो उस पर एतराज़ात लगाए गए थे और उस दरख्वास्त को जो है वो वापस किया गया था। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने जियो न्यूज़ को बताया कि जुडिशल कमीशन के लिए हाई कोर्ट को दोबारा खत लिखा जाएगा और जिन नुकात पर हाई कोर्ट की जानब से एतराज़ात उठाए गए थे तो वो दूर करके खत अरसाल किया जाएगा और ये खत जो है काबीना से इसकी मंजूरी ली जाएगी और इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह खत जो है ये दोबारा अदालत को जो है वो अरसाल किया जाएगा। इससे कबल भी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी के लिए एक खत लिखा था पेशावर हाई कोर्ट को, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो दोबारा उस खत के जवाब में उन्हें बताया गया है कि एडवोकेट जनरल का दरख्वास्त जो है वो ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। और उनमें ये बात भी सामने आई थी कि दरख्वास्त की मौजूदा सूरत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है और इसी वजह से जो है ये दरख्वास्त जो है ये वो वापस कर दी गई थी। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दोबारा ये फैसला किया है कि एक दूसरा लेटर जो है वो तैयार किया जाएगा और उसको जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट को अरसाल किया जाएगा।
بہت شکریہ اس معلومات کے لیے ابو بکر صدیق. خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری کے لیے دوبارہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان مردان میں اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستان کو اپنا گھر سمجھا, اس گھر کو خوشحال رکھنا, اس کو اپنا عقیدہ بنایا, اس کو اپنا نظریہ بنایا. لیکن مجھے یاد ہے جمعیت علماء اسلام کے پشاور صوبے کے مرکز میں ایک کنونشن تھا. 2017 میں نے یہ بات کہی تھی. آپ میں سے بہت سے دوست شاید اس وقت موجود بھی ہوں. اگر ان کو یاد نہ ہو, میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی اس وقت ترجیحات یہ ہیں کہ دنیا میں ایک نئی جغرافیائی تقسیم شاداب رکھنے کے لیے کہ اس کی شادابی پاکستان کے چہرے کی شادابی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو جتنی بھی کوشش ہے یہ سرکاری وسائل سے نہیں, یہ ایم کیو ایم کی ہمتوں سے, اس کے اپنے وسائل سے, اس کے اپنے لوگوں کے تعاون سے, یہ بہت کافی نہیں ہے. لیکن یہ ہماری خوشگوانی بھی ہوگی, اندازہ بھی ہوگا, اور یہ ہمارا یقین بھی ہوگا. اس کراچی شہر نے اور اس کراچی شہر کے 40 سال سے مینڈیٹ رکھنے والی جماعت نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ شہر کو بچانا ہو, چلانا ہو, اس ملک کو بچانا ہو, سنبھالنا ہو, تو آپ کے پاس ہمارے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. جو پاکستان جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, ان کی اولادیں پاکستان چلائیں گی اور چلا سکتی ہیں اور بچا سکتی ہیں. ایم کیو ایم کو تیار رہنا چاہیے.